ख्वातीन और हज़रात की खिदमत में स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि स्वीडन की नेशनलिटी की मनसूखी के लिए जो आजकल बहस हो रही है और हुकूमत चाहती है कि जिन लोगों की डुअल नेशनलिटी हो, अगर वो कोई ऐसा जुर्म करें तो उनकी इस नेशनलिटी को कैंसिल कर दिया जाए। इसकी क्या तफसीलात हैं और क्या इसका ये जो नेशनलिटी के लिए बाकी तजावीज़ हैं कि एक मुद्दत में इजाफा हो रहा है और स्वीडिश ज़बान और कल्चर का जो टेस्ट है और बाकी फ़ी वगैरह में इजाफा हो रहा है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है और इस हवाले से कानून साजी जो है वो कैसे मुमकिन हो सकेगी। तो ये तमाम तर तफसीलात जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपने व्लॉग्स मेरे देखे हैं कि जिसमें हुकूमत ने ये तजावीज़ रखी हैं, हुकूमत को मिली हैं उस कमेटी की जानिब से कि स्वीडन की नेशनलिटी के लिए मुद्दत को बढ़ा दिया जाए और स्वीडिश ज़बान और कल्चर का टेस्ट लाजमी हो जाए और फीस में इजाफा हो और बाकी चीज़ें वगैरह। अब ये जो तब्दीलियाँ हैं ये हुकूमत के पास पहुँची हैं और इसके बाद मुख्तलिफ कमेटीज़ से हो के ये जो स्वीडन की मौजूदा पार्लियामेंट है ये इसमें फ़ैसला कर सकती है। इसके लिए आइन में तब्दीली की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोगों ने ये पूछा है कि क्या ये मौजूदा पार्लियामेंट करेगी और इसके बाद फिर जब 2026 के इंतखाबात होंगे और अगली जो पार्लियामेंट आएगी क्या दोबारा उनकी तौसीक करेगी, तो फिर ये नेशनलिटी के जो रूल्स चेंज होंगे? तो ऐसा नहीं है। नेशनलिटी के जो रूल्स चेंज होने हैं सिटीजनशिप के, वो मौजूदा पार्लियामेंट उनको चेंज कर सकती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में तरमीम नहीं होनी। लेकिन जो नेशनलिटी कैंसिल करनी है जिन लोगों की डुअल नेशनलिटी है, अगर वो कोई ऐसा जुर्म करें जिसकी मैं अभी तफसील बताता हूँ कौन कौन से वो चाह रहे हैं जिनकी बुनियाद पे वो शहरियत मनसूख हो सकती है, उसके लिए आइन में तब्दीली लाना लाजमी है। क्योंकि स्वीडन का बुनियादी तौर पे स्वीडन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, वो 4 हैं और उनमें एक पहला जो है वो रियरिंग्स फॉर्म है, यानी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे ये हुकूमत चलती है। दूसरा जो है स्वीडन का जो बुनियादी आइन है वो सक्सेशन, द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, जिसके तहत जो बादशाहत का निज़ाम है यहाँ पे। और तीसरा जो है वो आज़ादी सहाफ़त का कानून है, फ्रीडम प्रेस का। और चौथा जो है वो आज़ादी राय का, इतना दी फ्री है जिसको कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये 4 जो हैं ये बुनियादी तौर पे स्वीडन के कॉन्स्टिट्यूशन है। इनमें तब्दीली करने के लिए 2 सेशंस जो होते हैं पार्लियामेंट्स के वो चाहिए। मसलन ये मौजूदा पार्लियामेंट इनमें तब्दीली करेगी, नए इंतखाबात होंगे, उसके बाद जो अगली पार्लियामेंट आएगी वो भी उसकी तौसीक करेगी, तब तब्दीली होगी। अब चूंकि जो नेशनलिटी को कैंसिल करना है ये आइन में तब्दीली है, इसके लिए जो है वो 2 जो अदवार होते हैं पार्लियामेंट के वो चाहिए। तो ये जो नेशनलिटी की मनसूखी है इसमें भी यह है कि जिनके पास डुअल नेशनलिटी होगी उनकी नेशनलिटी जो है वो स्वीडन की मनसूख की जाएगी और उनकी अपने मुल्क की नेशनलिटी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर किसी के पास एक ही नेशनलिटी होगी तो वो कैंसिल नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी को भी स्टेटलेस नहीं किया जा सकता जितना मर्जी वो बड़ा जुर्म करे। अब यहाँ पे जो है वो कई मुल्क ऐसे हैं कि उनके बाशिंदे एक ही नेशनलिटी रख सकते हैं, जैसे इंडियंस हैं, तो वो तो इस जद में आएंगे ही नहीं। और कई मुल्क हैं कि जहाँ के बाशिंदे 2 नेशनलिटीज रख सकते हैं, जैसे पाकिस्तान है। तो उनमें से भी अगर जिन लोगों की सिंगल नेशनलिटी होगी तो वो कैंसिल नहीं हो सकती। अब पिछले व्लॉग में मैंने बताया, कई लोगों ने पूछा कि अगर हम पाकिस्तान की डुअल नेशनलिटी कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो उसका ये तरीका है कि आपको एप्लीकेशन देना होती है, ये एक्स फॉर्म है, और एप्लीकेशन देने के बाद साथ आपने एक फीस जमा करानी है और इसके बाद आपको बकायदा जो थ्रू एम्बेसी आप देंगे तो आपको एक फैसला आ जाएगा कि आपकी नेशनलिटी मनसूख हो गई है। आज खुद नेशनलिटी मनसूख नहीं होती और अगर कोई शख्स चाहते हैं कि वो अपनी नेशनलिटी को विदड्रॉ करना चाहते हैं तो उनको ये प्रोसेस करना होगा, क्योंकि ये माजी में हुआ है। यहाँ से ईरान में कुछ लोग गए और वहाँ पे ईरान की हुकूमत ने उनको डिटेन कर दिया, उनको सजाएं सुनाई। अब उनने कहा जी कि हमारी तो सिंगल नेशनलिटी है, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, आपने ईरानी नेशनलिटी नहीं छोड़ी थी, आपकी वो नेशनलिटी मौजूद है और आप ईरान के नेशनल है, इसलिए हम आपको इस कानून के तहत ले आए हैं और स्वीडन की हुकूमत उसमें कुछ नहीं कर सकी। और ये नेशनलिटी छोड़ने की मैंने कहा कि इसकी फीस है, बाज़ मुल्कों की तो बहुत ज़्यादा फीस है, बाज़ मुल्कों की कम है, वो आप डिटेल अपने मुतलका मुल्क से इस हवाले से पूछ सकते हैं। अब ये हुकूमत ने 2023 में एक कमेटी बनाई थी
اور یہ کمیٹی بنیادی حقوق اور آزادیوں کے حوالے سے تھی، اور اس کا ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو دوہری شہریت ہے اس کی منسوخی کے لیے آپ ہمیں تجاویز دیں۔ اب جو تجاویز حکومت کو ملی ہیں اس میں یہ ہے کہ سویڈن کی سیکیورٹی کے لیے اگر سنگین خطرہ ہو، یعنی دہشت گردی، تخریب کاری، غداری یا بغاوت جیسے جرائم جو ہے اگر کوئی کرے تو اس کی نیشنلٹی منسوخ کی جانی چاہیے۔ دوسرا، بین الاقوامی جرائم، کہ اگر کوئی ایسا جرم کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ سویڈن کا بین الاقوامی امیج خراب ہوتا ہے، اگر وہ نسل کشی میں ملوث ہے، انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہے، جنگی جرائم میں ملوث ہے، جو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل یعنی عالمی عدالت انصاف کے اندر آتے ہیں، تو ایسے شخص کی نیشنلٹی جو ہے وہ کینسل کر دینی چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس میں جو جعلی طریقے سے اگر کسی نے نیشنلٹی لی ہے، اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی زد میں کچھ لوگ آ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بول کے، جعلی دستاویزات دے کے، رشوت دے کے اگر آپ نے نیشنلٹی لی ہے۔ اب اس میں جو سویڈش ڈیموکریٹس ہیں اور جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ جو طریقہ کار ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، اور جو لوگ گینگز کی لڑائی میں ملوث ہوں اور جن کو اس میں سزائیں دی گئی ہوں ان کی نیشنلٹی بھی جو ہے وہ کینسل ہونی چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ سویڈن کی پارلیمنٹ میں جو 6 جماعتیں ہیں، 4 جو حکومتی اور 2 اپوزیشن والی، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ صرف گرین پارٹی، ملیو پارٹی اور لیفٹ پارٹی، وینسٹر پارٹی، یہ دونوں اس کی جو ہے وہ مخالف ہے۔ حزب اختلاف کی جو بڑی جماعت سوشل ڈیموکریٹ ہے وہ ویسے تو اس کے حمایت میں ہے، لیکن وہ حزب اختلاف میں ہونے کی وجہ سے کہہ رہی ہے کہ جو حکومت ہے یہ پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے اور یہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے لے کے آ رہی ہے، لیکن انہوں نے اس کی اس طرح سے مخالفت نہیں کی۔ اب نیشنلٹی کے حوالے سے جو موجودہ سویڈن کا جو آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سویڈش شہری جو سویڈن میں مقیم ہو یا ماضی میں سویڈن میں مقیم رہا ہو، اس کی نیشنلٹی ختم نہیں کی جا سکتی۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے اگر یہ ہو گیا، پہلے تو یہ ظاہر پرپوزلز ہیں، اگر یہ ہو گیا تو یہ جو سویڈن کی موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ 2026 کے انتخابات سے پہلے اس کو پاس کرے گی، اس کے بعد اگلے انتخابات ہوں گے، اور اگلے انتخابات کے بعد جو اگلی پارلیمنٹ آئے گی وہ بھی اس کو توثیق کرے گی، تو پھر جا کے کسی کی جو شہریت ہے جس کے پاس دوہری ہوگی وہ کینسل ہو سکے گی۔ اب یہ ایک بڑی سنگین قسم کی اگر غلطیاں ہوں گی تو ان پہ فیصلے ہو سکتے ہیں، چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں وہ نہیں اس میں آ سکتی کہ ان کی بنیاد پہ جو ہے وہ نیشنلٹی کسی کی منسوخ کر دی جائے۔ تو یہ ہے جناب دوہری شہریت کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ اب ناظرین سے میں جاننا چاہوں گا کہ ناظرین اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کیا کسی کی دوہری شہریت ان وجوہات کی بنا پہ جو حکومت نے بتائی ہیں کیا منسوخ کرنی چاہیے یا منسوخ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو آپ دوست احباب سے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔